क्या आप बिहार से हैं? आप सरकारी समस्या से परेशान हैं कि आपके यहाँ सड़क, बिजली, पानी या कोई अन्य तरह का समस्या है? तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएस वर्ल्ड ज्ञानकारी और आपके साथ मैं हूँ राजू सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के एक बेहद महत्वपूर्ण पोर्टल यानी सहयोग पोर्टल, यानी आप कह सकते हैं SAHYOG.bihar.gov.in के बारे में। यह पोर्टल आखिर क्या है, कब लॉन्च हुआ, इसका काम क्या है, कौन लोग इसमें शिकायत कर सकते हैं, शिकायत कैसे दर्ज होगी, सरकार इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिकायतों का समाधान भी होगा और होगा तो कितने दिनों में होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं, यह पोर्टल आखिर है क्या। दरअसल बिहार सरकार अब लोगों की शिकायतों को तेजी से सुनने और उनका समाधान करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आम लोगों की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचे और समय पर उनका समाधान हो सके। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पहल 7 निश्चय, 3 कार्यक्रम और जन शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। अब सवाल आता है कि यह पोर्टल कब लॉन्च हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने हाल के महीनों में इस पोर्टल और सहयोग शिविर अभियान की शुरुआत की, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े और शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके। अब जानते हैं कि इस पोर्टल का मुख्य काम क्या है। सहयोग पोर्टल का सबसे बड़ा उद्देश्य है जनता की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करना, उसकी ट्रैकिंग करना और संबंधित विभाग तक पहुंचाकर समाधान सुनिश्चित कराना। यानी अगर किसी व्यक्ति को सरकारी योजना, राशन, पेंशन, सड़क, बिजली, पानी, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र, सरकारी भुगतान या किसी सरकारी विभाग से जुड़ी समस्या है, तो वह अपनी शिकायत इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल की खास बात यह है कि इसमें शिकायत दर्ज होने के बाद उसका रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। इससे शिकायत गायब होने या दब जाने की संभावना कम हो जाती है। अब बात करते हैं कौन शिकायत इसमें कर सकते हैं। इस पोर्टल में बिहार का कोई भी आम नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्रामीण इलाके के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट नहीं है तो सहयोग शिविर या कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC की मदद से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शिकायत कैसे दर्ज होगी। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो है सहयोग SAHYOG.bihar.gov.in। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता और शिकायत से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। कुछ मामलों में दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। शिकायत जमा होते ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप भविष्य में अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, प्रोग्रेस की जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं शिकायत की मॉनिटरिंग की। सरकार ने इस व्यवस्था में मॉनिटरिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रमंडलीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर और जिला प्रशासन स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग विभागों के नोडल अधिकारी भी शिकायतों पर नजर रखेंगे। डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए यह
देखा जाएगा कि कौन सी शिकायत लंबित है, कौन सी शिकायत का समाधान हो चुका है और कहां देरी हो रही है। बिहार सरकार के समन्वय पोर्टल की जानकारी के अनुसार भी विभागीय अधिकारियों और राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए अलग अलग डैशबोर्ड बनाए गए हैं ताकि शिकायतों और प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्याओं की निगरानी की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिकायतों का समाधान भी होगा? सरकार का दावा है कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा, यानी सिर्फ शिकायत दर्ज करके छोड़ नहीं दिया जाएगा बल्कि उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि हर शिकायत की प्रकृति अलग होती है, इसलिए समाधान का समय भी अलग अलग हो सकता है। कुछ शिकायतें कुछ दिनों में हल हो सकती है, जबकि जटिल मामलों में अधिक समय लग सकता है। लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा के अंदर हो और लोगों को बार बार दफ्तर न जाना पड़े। अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो यह बिहार के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सरकारी कार्यालयों में उनकी बात नहीं सुनी जाती या काम में बहुत देरी होती है। ऐसे में ऑनलाइन शिकायत और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम पारदर्शिता बढ़ा सकता है। हालांकि असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर कितनी तेजी और ईमानदारी से कार्रवाई की जाती है। अब आखिर में एक जरूरी बात, अगर आप भी बिहार में रहते हैं और किसी सरकारी सेवा से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करते समय सही जानकारी और ज़रूरी दस्तावेज जरूर दें ताकि आपकी शिकायत जल्दी आगे बढ़ सके। यह भी बिहार के सहयोग पोर्टल की पूरी जानकारी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी किसी सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।